हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत धमाकेदार प्रॉफिट कमाया होगा। आज का मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग और काफ़ी ज़बरदस्त था। तो चलिए, जिस हिसाब से आज का मार्केट चला है, मतलब एक तो इतना बड़ा गैप डाउन, इतना बड़ा ह्यूज गैप डाउन, 1000 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन था आज। ठीक है। और उस गैप डाउन के बाद भी है ना, एक पुल बैक देकर के वापस मार्केट को नीचे घसीटना, इसको घसीटना ही बोलेंगे। ठीक है। एक बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, आज का मार्केट ज़बरदस्त मार्केट था, एकदम क्लासिक मार्केट था, तगड़ा मार्केट था। ठीक है। अब जितने भी ऊपर के लेवल्स थे मेरे, वो मैं अब सारा सारा डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब मार्केट हो चुका है डाउन ट्रेंड। और अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि अभी अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है कल के लिए। ठीक है। इतना बड़ा मार्केट गैप डाउन किया है, तो कल अपना ये मार्केट कैसा चल सकता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, सिर्फ लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान दे करके देख लीजिए कि हम लोग कैसे लेवल ड्रॉ करते हैं और कैसे क्या बोलते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आफ्टर ऑल सारा गेम किस चीज़ का है? प्रेडिक्शन का ही है। ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम होगा। ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकालेगा तब तक हम लोग अब बाइंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है। अपना जो डेलो रहेगा, वो डेलो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, कल के लिए। बट मुझे लग रहा है कि कल भी मार्केट शायद गैप डाउन ही होगा। ठीक है। उसके पीछे का सिंपल रीज़न मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। कि आप सोचिए ना कि 2000 पॉइंट आज मार्केट नीचे गिर गया है, कौन इसमें पैसा डालेगा और क्यों डालेगा? कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। हम्म? ये लॉजिक नहीं हो सकता है कि भाई 2000 पॉइंट गिरा है तो सब कुछ सस्ता मिल रहा है तो हम खरीद लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। भाई जो सब कुछ सस्ता खरीदने के लिए तैयार है, उसको गंवाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इस क्रैश का है ना पहला फॉल है, पहला कैंडल है। ठीक है। तो यहाँ से इस कैंडल के फॉलो थ्रू कैंडल एक दो तो मिलने चाहिए कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, वो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। आप लोग इसके ध्यान में रखना। वैसे भी आज इसका एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी एक मार्केट का अपने को व्यू पता चले तो उसके लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है। एक जो अपना सपोर्ट होगा वो इस जगह पे कहीं तो होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया है ना। तो 44,455 तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है। फर्दर 2000 पॉइंट मार्केट मूव हो सकता है। ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, उम्मीद है। ठीक है। बाकी देखते हैं। ठीक है। तो मैं इसको एनालिसिस नहीं करूँगा। अगर चलिए बता ही देता हूँ, इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड करना हुआ है ना, तो सिंपल है ना कि आपको इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना है। ठीक है। 46,500 के ऊपर ही आपको कॉल वगैरह के बारे में सोचना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बाकी नीचे के साइड का व्यू रहेगा, काम खत्म। ठीक है। निफ्टी पे हम लोग चलते हैं सीधा, क्योंकि कल मार्केट अपना निफ्टी का एक्सपायरी देने वाला है, और निफ्टी को भी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी अपना कैसा चल रहा है। ठीक है। और निफ्टी में हम लोग कल एक्सपायरी है तो इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन बायर के पास पैसा तो होता नहीं है ना। ये सब को मैं हटा देता हूँ, ये सब कोई काम का नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। ये क्या था? मैं क्या बोल रहा था कल आपको कि ये बेरिश इनगल्फिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल है। मैं कल पुट बाई करके गया हुआ था। ठीक है। 40 रुपए का पुट बाई किया था, एक ही लॉट लेके गया था, और एक लॉट में मेरे ख्याल से 3,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। 3600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, और मैं 115 पे बेच दिया था। ठीक है। और वो कहाँ तक चला है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशंस में। हम्म, कौन सा था? निफ्टी, ये रहा। ये देखो, ये निफ्टी रहा। ये अभी भी है ना 332 रुपये चल रहा है। बताओ, मैं 115 पे बेच दिया था। ठीक है। और ये अभी कितना चल रहा है? 332 रुपये। ठीक है। तो कोई बात नहीं है, होता है मिस। ठीक है ना। ये टेकम मैं ऐसे ही बाई करके गया हूँ। ठीक है। तो इसको आप लोग कंसिडर मत करना। ठीक है ना। पैसे पड़े हुए थे तो मैं सोचा कि चलो किसी भी स्टॉक में डाल देते, तो ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में डाल दिया है। तो इसको आप बिल्कुल भी मत लेना। वैसे भी मैं कोई भी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं। ठीक है ना। तो ये आप अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है। तो अभी हम हमारा जो काम है वो, अभी हमारा क्या काम है? अभी हमारा काम है इस रेंज को देखना। ठीक है। अब जैसा आप बैंक निफ्टी में रेंज को देख रहे थे, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाता हूँ, रुक जाओ। देखिए, ये अपना बैंक निफ्टी, यहाँ पे चार्ट बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया। ठीक है।
अब यहाँ पे आपको मैं कंपेयर करके है ना एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आप लोग भी कंपेयर किए होंगे तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपन डेली टाइम फ्रेम पे हमारा टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अरे यार फिर से ये आ गया, यार कोई नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। अब बोलिंजर बैंड का है ना मेरा एक सेटअप है, ठीक है। वो क्या सेटअप है कि बोलिंजर बैंड के अगर लोअर बैंड को ये टच करता हुआ अगर नीचे बॉडी क्लोज करता है, ठीक है, तो अपने पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इसको पकड़ करके ना ससरते हुए झूला झूलते हुए ये नीचे की तरफ चलता है, ठीक है। और जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो 44,500 तक का तो लेवल मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ईएमए को भी हाइड कर देता हूँ। अब आप सिंपल सिर्फ प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ा है ना रेंज था, ठीक है। बैंक निफ्टी ने इस रेंज का है ना एकदम झटके के साथ ब्रेकडाउन दे दिया, करेक्ट। और ब्रेकडाउन देकर के एकदम स्ट्रांगली है ना मार्केट कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर लिया, ठीक है। अब आप निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में ये दिख रहा है कि पहले तो निफ्टी ने इस रेंज का है ना ब्रेकआउट दिया, ठीक है। 2 दिन तक सस्टेन किया, है ना, लोगों को अच्छे से फंसाया दम दम भर करके, ठीक है। और मैं जो आपको बोल रहा था कि ये बियरिश इनगल्फिंग से ज़्यादा पावरफुल कैंडल है, वो मैं एक्सप्लेन भी किया हुआ था। अगर आप कल का वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसको बियरिश इनगल्फिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और धराशायी कैंडल क्यों बोल रहा था। इसके पीछे का 2 रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ, मत जाना वीडियो देखने, क्यों मेहनत करोगे, है ना। सिंपल ये था एनालिसिस इसके पीछे का कि पहला कंडीशन था कि ये टॉप पे बना है। दूसरा कंडीशन था कि ये जो है ना, ये जो यहाँ पे ओपन हुआ था गैप डाउन, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है कि कैंडल है ना यहाँ से कहीं तो शुरू होना चाहिए, ठीक है। पिछले कैंडल के हाई के ऊपर से शुरू होना चाहिए बेरिश एंगल्फिंग का कैंडल, ठीक है। बट ये क्या हुआ कि ऊपर से नहीं शुरू हुआ, ये उसके नीचे से शुरू हुआ। कहने का मतलब कि सेलर यहाँ पे इतने डोमिनेंट हो गए थे कि वो इसके ऊपर जाने ही नहीं दिए, ठीक है। बीच में बायर जोर लगाया लेकिन वापस पकड़ के खींच के वो लोग नीचे आकर क्लोजिंग दे दिए, ठीक है। और इसी के चलते मैं एक लॉट पुट बाय करके गया था और उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट आया, आप लोगों को दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निफ्टी को समझते हैं कि भाई निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कौन सा है। तो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो मुझे लग रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो अपने को है ना कल मार्केट में एक तो पहले मैं यहाँ पे अपना लाइन खींच लूँगा, है ना, ठीक है, ये वाली लाइन। और हम लोग इसके नीचे का ब्रेकआउट पे, इसके नीचे के ब्रेकडाउन पे है ना कम से कम ट्रेड करेंगे और इस लेवल को वॉच करेंगे, ठीक है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कम से कम है ना 21,500 के नीचे निकल जाए। अभी हम लोग ऑप्शन चेन को भी देख लेंगे थोड़ा सा, तो आइडिया लग जाएगा। मैं अभी तक ऑप्शन चेन नहीं देखा हूँ, तो मैं खुद के लिए भी देख रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी देख लेना कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है और कैसे हम लोग देखते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज के नीचे एक जबरदस्त वाला सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट पता है आपको कहाँ मिलेगा, मार्केट आपको सीधा यहाँ कहीं दिखेगा, 21,000 के लेवल पे दिखेगा आपको मार्केट, ठीक है। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 21,000 यार, मतलब इतना तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। बट ठीक है, मेरे मेरे हिसाब से जो मेरे को लेवल निकल के आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ तक है ना मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। और लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ तक 3-4 दिन में ना नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंपल अपने को सपोर्ट खींचना है कल के लिए। तो कल के लिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा वो 21,300 और 350 का लेवल है ना, हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ, ठीक है, 21,290 के आसपास तक का, ठीक है। तो ये अपना है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। और अगर इसके नीचे निकलेगा तो आपको मार्केट 21,000 तक दिखने को मिलना चाहिए। जिस हिसाब से स्पीड में है ना एकदम रॉकेट की स्पीड में जो चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे में और देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कल अपने मार्केट को, ठीक है। मैं बोलूँगा कि बाई के साइड तो रहना ही मत बिल्कुल भी अभी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार बाई साइड में मेरे को थोड़ा सा तो प्रॉफिट बना लेना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा 21,700 विल बी योर लेवल टू प्ले इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर 21,700 से ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक आपको इसमें उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये ध्यान दे लेना, अगर आप इसमें जाओगे आपके हाथ जलेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कल अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होते के साथ ही देखिए ये भी एक रेंज है, ठीक है ना। तो मैं ये रेंज तो ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं क्या करता हूँ सिर्फ एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक अपना जोन है, ठीक है।
तो मार्केट कल हो सकता है, ठीक है, मैं आपको बताया तो अभी ध्यान से सुन लेना, काम की बात अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मान मान लीजिए कि मार्केट है ना गैप अप हो गया, ठीक है, वो गैप अप कितना होगा, अगर मार्केट 21,700 के ऊपर गैप अप होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा है ना हम लोग बाइंग के साइड रह सकते हैं, कहाँ तक, 21,800 तक, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 21,800 तक है ना हम लोग अपसाइड में देख सकते हैं, ठीक है। 21,800 से ऊपर का है ना हम लोग नहीं सोचेंगे, 21,850 तक, सॉरी, 21,850 तक है ना हम लोग एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा अपने को है ना ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो आपको 21,700 से पहले नहीं सोचना है, 21,700 का लेवल ऊपर क्रॉस करता है तो ही आपको पॉजिटिव के लिए सोचना है। वैसे तो मैं अभी बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी पॉजिटिव की तरफ सोचो ही मत, सोचना है तो नेगेटिव की तरफ सोचो। अब नेगेटिव की तरफ कैसा सोचना है कि जो भी कोई मार्केट में बाउंस आएगा, आपको उस बाउंस को सेल करना है, सिंपल, ठीक है ना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, खुद के दिमाग से ट्रेड करना है। कल को ये मत बोलना यार कि मैंने बोला था तो ऐसे वैसे, ठीक है, वो सब नहीं चलेगा भाई, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ 10 बार कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जो सेबी रजिस्टर तो होते हैं उनके पास अधिकार होता है, राइट होता है बोलने का कि हाँ आप मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड करो। खैर, तो आपको यहाँ पे कल ध्यान में क्या लगाना है कि अगर मार्केट इस जोन में खुलता है ना तो आपको प्राइस एक्शन को देखना है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे में है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली है ना कल के लेवल को वॉच करना होगा, कल के लेवल को ट्रेड करना होगा, ठीक है ना? क्योंकि ऊपर में भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है और नीचे में भी मल्टीपल सपोर्ट है। अगर कल मार्केट 21,400 के नीचे अगर खुल जाता है या 21,500 के नीचे भी अगर खुल जाता है, ठीक है ना, तो 21,500 के नीचे खुलेगा, हो सकता है कि अपसाइड का मूव आए 21,530, 535 तक, ठीक है, और वापस है ना वहां से फिर नीचे गिर जाए, ठीक है। तो फिर अगर 21,500 के नीचे अगर निकलेगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। निफ्टी अपना 50-50 पॉइंट पे सेलिंग होता है, तो 50-50 पॉइंट का है ना आप टारगेट एसएल ट्रेल करके चल सकते हो, ठीक है, मतलब ट्रेलिंग एसएल करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट निफ्टी का एनालिसिस हो गया, ठीक है। कल के दौर में, कल के टाइम पे आपको एकदम अच्छे से ट्रेड करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि कल मार्केट आपको फंसा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आपको लगा कि हाँ अब ये ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ से निकलेगा, अगले ही पल वो नीचे गिरा देगा, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल शाम को इसी वक्त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।